आपने कभी सोचा है कि जो लोग ऑनलाइन हमें अच्छे दोस्त या पार्टनर की तरह दिखते हैं वो असल में कौन हो सकते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो हमारे सामने कुछ और हो सकते हैं और असलियत में कुछ और हो सकते हैं? आजकल सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर हम जल्दी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो इंसान असल में कैसा है? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है तुषार सिंह बिस्ट के बारे में। तुषार 23 साल का लड़का था जिसने अपनी फर्जी प्रोफाइल यानी फेक प्रोफाइल बनाई और 700 से ज्यादा लड़कियों से दोस्ती की। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। वो खुद को एक अमेरिकी मॉडल बताता था और खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट किया करता था। धीरे धीरे वो इन लड़कियों से दोस्ती करता और उनका भरोसा जीतता था, लेकिन फिर वही लड़कियां उसके जाल में फंसकर ब्लैकमेल हो गई थी। क्या आपने कभी सोचा था कि ऑनलाइन दोस्ती भी इस तरीके का कुछ कर सकती है? तुषार ने बम्बल और स्नैपचैट जैसे ऐप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, जिसमें उसने खुद को एक फ्रीलांस मॉडल बताया था। प्रोफाइल पर उसने ब्राजीलियन मॉडल की भी तस्वीर लगाई थी ताकि लड़कियों को वो अट्रैक्ट कर सके। और जब वो एक बार किसी लड़की का भरोसा जीत लेता था तो वो उससे और भी ज्यादा निजी बातें करता था और उसकी तस्वीरें या वीडियोस मंगवाता था। लड़कियां उस पर भरोसा करके या दोस्ती करके, जो भी आप कह ले, अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर देती थी। लेकिन जैसे ही तुषार को वो तस्वीरें मिलती थी, वो लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था कि अगर वो पैसे नहीं देती तो वो उनकी तस्वीरें इंटरनेट पे डालने की धमकी देता था। क्या आपने कभी सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसपे आप इतना ट्रस्ट करके सारी चीजें बता रही हैं, वो आपके साथ ये सब कर सकता है? एक एग्जाम्पल मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी। वो लड़की जनवरी में बम्बल पर तुषार से मिली थी और तुषार ने खुद को एक अमेरिकी मॉडल बताया था। फिर वो लड़की उसे अपनी निजी तस्वीरें भेज देती थी और कुछ ही दिन बाद तुषार उसे पैसे देने के लिए कहता। जब उस लड़की ने मना किया तो तुषार ने उसे धमकी दी कि उसकी तस्वीरें वो इंटरनेट पे डाल देगा। अब सोचिए, अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या करते? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं हर दिन हर रोज हो रही हैं। तो फिर क्या हमें किसी भी अनजान से अपनी जानकारी शेयर करनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ इसलिए दूसरों पे भरोसा कर लेना चाहिए क्योंकि सामने वाला हमें कंफर्ट जोन में लेकर आ रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, हमें अच्छा महसूस करा रहा है, बस इसलिए अपनी तस्वीरें और निजी बातें जो हैं वो बिना सोचे समझे हमें शेयर कर देनी चाहिए? जो हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखता है, आप उस पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? ये सवाल खुद से पूछिए। आपने कभी सोचा है वो जो ऑनलाइन आपकी तारीफें करता है वो असल में कौन हो सकता है? तुम बिल्कुल मेरी आदर्श लड़की की तरह हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, और आप सोचती हैं अरे वाह कितना प्यारा लड़का है। मगर क्या आपने सोचा है कि वो आदर्श लड़का, वो लड़का जो आपकी तारीफ कर रहा है, आपके पर्सनल डेटा के साथ क्या कर सकता है? क्या उस सुपर मॉडल की तस्वीरों के पीछे छुपा हुआ कोई ब्लैकमेलर भी तो हो सकता है ना वो? क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो आपको हमेशा क्यूट कहता है वो असल में आपकी तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल करना चाहता है? खुद को फ्रीलांस मॉडल बताता है, वो असल में आपकी पर्सनल डेटा का फ्रीलांस इस्तेमाल कैसे कर सकता है ये सोचता रहता है। ये नहीं लगता कि जितनी बार कोई आपको मुझे तुम पर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू बोलता है, वो दरअसल आपकी तस्वीरें बेचने का प्लान बना रहा है? कभी ये महसूस हुआ है आपको कि अगर वो ऑनलाइन इतना प्यारा और अच्छा है तो क्या वो आपकी तस्वीरें शेयर करने के बाद आपको ब्लैकमेल कर सकता है? इसके बारे में सोचिएगा। देखिए, अपनी जानकारी को सुरक्षित रखिए। जब आप ऑनलाइन किसी से मिले तो अपनी असली पहचान, फोन नंबर या तस्वीरें तुरंत शेयर करने से बचे। सोच समझ कर ही अपनी पर्सनल जानकारी दे। अगर कोई आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है तो उसके प्रोफाइल पर ध्यान से नजर डालें। क्या वो सच में वही है? क्या वही है इंसान जो वो फोटो लगाया, उसने फोटो अपनी लगाई है, वो असल में वही इंसान है? क्या उसकी स्टोरी, पिक्चर्स और बातें सब सही लग रही हैं आपको? अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद भी फिर भी आप इस ट्रैप में फंस जाती हैं, तो तुरंत उसे ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। अपनी पर्सनल जानकारी डर के ना दें और हमेशा एक ऐसे ऐप्स का, हमेशा इस तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, जो कि आपकी बातों को सिक्योर रखता हो, जो कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। बाकी आप खुद समझदार हैं, 2025 की लड़कियां हैं आप, है ना? अगली बार कोई सोशल मीडिया पे अनजान इंसान दिखे और वो आपको कहे कि वाह कितना
कितनी क्यूट हो तुम या कितने क्यूट हो तुम। मैं दोनों लड़का या लड़की दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। सुंदरता पे मत फिसलिएगा कि भाई ये इतनी सुंदर लड़की मेरी तारीफ कर रही है, लड़का मेरा जो है मेरी तारीफ कर रहा है, इस बात पे मत फिसलिएगा। अगली बार जब आप किसी से ऑनलाइन मिले तो सतर्क रहें। वो क्या सच में आपके दोस्ती के लायक है या वो सिर्फ आपकी जानकारी, आपके डेटा को चुराना चाहता है। हमेशा अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि अभी नहीं, 2018 की बात है। एक लड़की थी और उसने इंस्टाग्राम न्यू डाउनलोड किया था, नया नया इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था, और उसके बाद से उसने एक फेक प्रोफाइल को देखा। उसे वो असली लड़का लगा, क्योंकि जानकारी नहीं थी, छोटी बच्ची थी, तो उसे लगा कि ये इतना सुंदर लड़का है, असली लड़का ही होगा। और दिक्कत ये आ गई कि उसने रिक्वेस्ट भेजी उस लड़के ने और इसने एक्सेप्ट कर लिया इस लड़की ने। अब क्या हुआ कि वो लड़का इसकी तारीफ़ें करता रहता है। देखिए, जब हम एक टीनेज एज में होते हैं तो हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, ठीक है, और ये स्वाभाविक होता है। तो उस टाइम भी यही हुआ था, 12th की प्रिपरेशन में थी, और जो भी उस लड़की का जो मेंटल पीस था, वो उस लड़के से बात किया करती थी, अपनी जानकारी को साझा किया करती थी। लेकिन अब उस लड़के ने धीरे धीरे, एक जैसे तुषार ने किया, पहले तो ट्रस्ट गेन किया, उस लड़के ने ट्रस्ट गेन किया, उसके बाद से जो है उसने उस लड़की से भी सेम यही कि अपनी फ़ोटोज़ भेजो और बाकी सारी डिटेल्स उसने भेजने को कहा। और वो लड़की उसके ट्रैप में फंसने वाली थी, तभी उसके घर वालों को सूचना मिल गई कि हमारी लड़की किसी से बात कर रही है। अब घर वालों ने ये चीज़ देख लिया और तुरंत साइबर क्राइम में उन्होंने इस तरीके से केस करवाया, और बाद में लड़की को, बाद में जो उनकी बच्ची है उनको समझाया पूरी तरीके से कि किसी भी अनजान इंसान से अपनी पर्सनल बातें नहीं किया करते हैं, और फोटोज़ तो बिल्कुल भी नहीं भेजा करते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है समाज में हो रही हैं, क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है, और जब लड़कियां या लड़के टीनेज में होते हैं तो उन्हें बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, क्योंकि और वो जो इस तरीके के ब्लैकमेलर्स होते हैं वो अपनी बातों के ज़रिए लड़कियों को या लड़कों को कंफर्ट जोन में पहले लाते हैं, पहले उनका ट्रस्ट गेन करते हैं, उनका जो भरोसा है वो गेन करते हैं, उसके बाद से उनसे अपनी डिमांड रखते हैं। और एज़ यूजुअल लड़कियां या लड़के जो हैं बहकावे में आ जाते हैं कि ये इंसान तो मतलब मैं इस पे बहुत भरोसा करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद से अपनी निजी जानकारी उसको देना शुरू कर देते हैं। फिर अंजाम क्या होता है, यही जो तुषार ने किया। तो आगे से सतर्क रहिएगा। अपनी जानकारी आप किससे साझा कर रही हैं, पहले तो आपको 10 बार सोचना होगा कि ये जो इंसान है वो असल में यही इंसान है या किसी और की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं या जो भी है। आप अपनी सिक्योरिटी को पहले ध्यान में रखें, उसके बाद से ही आगे कुछ कदम बढ़ाएं या बातचीत शुरू करें, पहले उसका एनालिसिस करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये खबर आपको कैसी लगी, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं कृति मिश्रा और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।